स्वागत है आप सभी लोगों का सुजल साइंस एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, यानी त्रिकोणमिति में जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनकी सहायता से हम किसी भी त्रिभुज, किसी भी टावर, किसी भी मीनार या किसी भी पेड़ या घर की हाइट और डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, लेसन का नाम यही है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? तो हाइट को हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे ये मीनार है, तो मीनार की अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करना है यानी हाइट ज्ञात करना है तो भी हम किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके। और अगर ये मीनार की डिस्टेंस ज्ञात करना है तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। यानी त्रिकोणमिति की सहायता से हम आसानी से कोई मीनार हो, चाहे कोई टावर हो, चाहे घर हो या पेड़ हो, उसकी ऊंचाई को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए इस लेसन को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ऊंचाई और दूरी के नाम से जाना जाता है। तो पहले इसमें देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर नीचे खड़ा है, तो अगर नीचे खड़ा है तो अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो कौन सा कोण बनता है? तो उन्नयन कोण बनता है। अब कोई व्यक्ति अगर ऊपर है और ऊपर से देख रहा है, नीचे ऊपर से नीचे देख रहा है तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण बनता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, और कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण बनता है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। तो ये चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में ये बहुत पूछता है। हर साल यहाँ से 7 से 8 नंबर फिक्स है। तो इसको अगर ये बहुत ईजीली से आ जाएगा, मतलब ये बहुत ईजी चैप्टर होता है। बस आप फिगर बना लीजिए अच्छे से, और उसमें साइन कॉस टैन ये सब लगता है, और बहुत आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बाकी और जो चैप्टर है उसमें सूत्र रटो, ये सब बहुत झंझट। बस इसमें बहुत इजी में आपको नंबर मिल जाएगा, बहुत इजीली नंबर मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है, और नंबर भी आपको बहुत अच्छा देगा। फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खंभा है, एक तो खंभा है, ऐसे मान लीजिए खंभा काट दे, हो गया खंभा, ठीक। तो खंभा है ये, अरे वो पीने वाला खंभा नहीं, ये जो तार गया रहता है या कोई खंभा गड़ा है, और घूम अच्छी तरह से तनी हुई और घूम पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ। ये शिखर है, खंभे का एक शिखर है, और एक तो डोरी इसी से बंधी हुई शिखर से, और जमीन पर लाके उसको बना, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण, यहाँ पे लाके इसको अच्छे से क्या कर दिया जा रहा है? ताकि यहाँ पे बांध दिया जा रहा है डोरी को। और डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर। और इसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए आधार से, और ये जो डोरी है ये जमीन से कितने डिग्री कोण बना रही है? तो 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो फिर कह रहा है इसमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ऐसे बना लेंगे। मतलब सर्कस का कोई एक कलाकार है, एक तो खंभा गड़ा हुआ है, और शिखर पे एक डोरी बांधा गया है, और उसको खींच के तन के लाके नीचे कहीं खूंटे से ज्वाइन कर दिया जा रहा है, एकदम तनी हुई है, और डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर है। तो फिर कह रहा है कि ये बताओ ये खंभे की ऊंचाई कितनी है? यानी त्रिकोणमिति की सहायता से अभी हम हाइट को ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ दिया क्या है? ये तो हमें पता हो गया, हमें क्या ज्ञात करना है? तो खंभे की लंबाई, ये क्या है? ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है? कान। ये क्या है? ये लंब है। ये क्या है? आधार, नीचे वाला आधार है। ये क्या आपको ज्ञात करना है? लंब। और क्या दिया हुआ है? कण। अब बात आती है लंब और कण इसमें आ रहा है। लंब हमें ज्ञात करना है और कण दिया हुआ है। तो लंब बटा कण किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? तो साइन का होता है। यहाँ क्या लिख देंगे? त्रिभुज एबीसी में तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कण, ये हो गया। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? 30, और कण कितना है? 20। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2।
और बराबर कितना है एच अपान 20 इधर जाएगा तो फिर 20/2 हो जाएगा एच। काट देंगे इसको, एच बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो आसान। पतंग है तो पतंग हमेशा ऐसे डोरी जो होती है वो कुछ टेढ़ी ही होती है, पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ये ऊर्ध्वाधर दूरी ये होगी, ऊर्ध्वाधर एकदम खड़ी सीधे कितनी ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज से ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज से कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 40 मीटर लंबी डोरी है, तो डोरी कितना है 40 मीटर। तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको क्षैतिज बोला जाता है, और क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और डोरी कितने मीटर लंबी है, तो 40 मीटर लंबी है। ये ए बी सी है, यहाँ क्या लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। तो आपको देखो ये कण हमें पता है, और हमें क्या हाइट बताना है किसकी, पतंग की, और वो भी क्या यानी कि ऊर्ध्वाधर हाइट बताना है, ऊंचाई बताना है। ये क्या है लंब है, ये क्या है कण। तो लंब कण किस में आता है, तो साइन में आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कण। तो साइन यहाँ थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और लंब कितना है एच, और कण कितना है 40। साइन 30 का मान 1/2 होता है, एच अपान 40, 40 इधर जाएगा तो 40/2 और बराबर एच। तो एच बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो हाइट को हम आसानी से फाइंड कर लें, यानी हाइट हमने निकाल दिया। तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके किसी खंभे की, किसी मीनार की, किसी टावर की हाइट और डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 3 है किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी सूर्य है, सूर्य की जो छाया है ये स्तंभ की ऊंचाई की कितनी गुनी है √3 गुनी। तो ये यहीं पे तो छाया बनेगी, यही ये है मीनार, ये क्या कर रहा है ये रोक रहा है प्रकाश को, और जाके छाया कहाँ बन रही है यहाँ पर। तो छाया कितनी है ऊंचाई की √3 एच है। तो हमें क्या ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सूर्य कहाँ यहीं पे कहीं निकल रहा है, और जाके ये टकरा रही है, इसकी किरणें कहाँ पे तो स्तंभ से टकरा रही हैं, और जिसकी वजह से छाया कहाँ बन रही है फ्रंट आगे बन रही है उसके। और कितना गुना √3 एच गुना, यानी मीनार की ऊंचाई एच है तो छाया कितना बन रहा है √3 एच, यानी √3 गुना एच का √3 गुना कितना होगा √3 एच हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, तो टैन में आता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो टैन, और ये थीटा बराबर लंब कितना है एच, आधार कितना है √3 एच। तो टैन थीटा बराबर एच से एच कट जाएगा 1/√3 होगा। तो टैन थीटा बराबर टैन कितने डिग्री का मान 1/√3 होगा, टैन 30 डिग्री का मान होता है। टैन से टैन कट जाएगा और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है तो 30 डिग्री होगा।